दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि कोई आत्मा आपको करोड़ों का खजाना दिला सकती है? और अगर हाँ, तो उसकी कीमत क्या हो सकती है? दोस्तों, आज की यह कहानी है विक्रम नाम के एक नौजवान की, जो एक छोटे से गांव धनपुरा में रहता था। विक्रम का जीवन बहुत कठिन था। उसकी एक छोटी सी दुकान में मुश्किल से इतनी कमाई होती थी कि 2 वक्त का खाना भी सुकून से खा सके। दोस्तों, एक रात गांव में भयंकर आंधी आई। उस भयंकर आंधी के बाद में जब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो लोगों ने देखा कि गांव के बाहर बनी पुरानी एक हवेली थी। उसकी छत उखड़ गई थी। यह वही हवेली थी जहां कोई जाता नहीं था, ना ही कोई वहां जाना पसंद करता था। लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो रात में रोया करती है। यह बात विक्रम को पता थी, लेकिन विक्रम ने उस हवेली के बारे में कुछ और भी सुन रखा था। विक्रम के दादाजी ने एक बार बातों ही बातों में कहानी सुनाते हुए विक्रम से कहा कि बेटा विक्रम, कि इस हवेली में एक ऐसी आत्मा है, यदि उसका भरोसा जीत लिया, यदि वो खुश हो गई, उसके पास इतना धन है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो विक्रम ने भी सोच लिया, अब चाहे कुछ भी हो, वह यह जानना चाहता है कि क्या हवेली में सचमुच ही कोई धन है, खजाना है या नहीं है, या केवल अफवाह है। अगली रात कुछ दिन बाद विक्रम अकेला ही हवेली में पहुंचा। हवेली बहुत सुनसान थी। बंद दरवाजा देख करके विक्रम ने धक्का दिया, तो थोड़ा जोर से धक्का देने पर दरवाजा चरमरा करके खुल गया। अंदर हर चीज पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर जले हुए दीपक थे और कटी फटी तस्वीरें पड़ी हुई थी। विक्रम ने टॉर्च जला करके कमरे में देखा, तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया, परंतु विक्रम को एक कोने से धीरे धीरे सिसकने की, धीरे धीरे रोने की सी आवाजें आने लगी। विक्रम ने पूछा, कौन है? तभी विक्रम की आवाज सुनकर के धीरे धीरे एक सफेद साया उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। यह एक सुंदर औरत की आत्मा थी। उसका चेहरा उदास था, आंखें गीली और नम हो रखी थी। उस आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, मैं रूपकला हूँ, मैं रूपकला हूँ। 100 साल पहले मैं इस हवेली की रानी हुआ करती थी। मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में जहर दे दिया, ताकि मेरे गहने और मेरा खजाना चोरी करके ले जा सके, मगर वो ऐसा कर ना सका। खजाना आज तक किसी को भी नहीं मिला। यह सुनकर के विक्रम डर गया। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहती हो? क्या सच में तुम्हारे पास कोई खजाना है? तुम्हारी क्या इच्छा है? फिर रूपकला की आत्मा बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरा एक छोटा सा काम है। यदि वो काम कर दोगे तो मेरा सारा खजाना तुम्हें मिल जाएगा। मेरे गहनों का एक हिस्सा मेरे कमरे की दीवार के पीछे छुपा है। यदि तुम मेरा कोई छोटा सा काम कर दोगे तो वह खजाना तुम्हें मिल जाएगा। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। विक्रम घबरा गया। विक्रम ने पूछा, क्या काम है? क्या काम करना पड़ेगा मुझे? बताओ। रूपकला बोली, मेरी राख इस हवेली से बाहर ले जा करके नदी में बहा दो, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। विक्रम ने सहमति से हाँ कर दी। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा। फिर रूपकला ने कहा, तुम मुझे धोखा मत देना। यदि तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आत्मा ने मुस्कुरा करके एक पुराना संदूक दिखाया। उस संदूक में एक मटकी रखी हुई थी और मटकी में राख रखी हुई थी। विक्रम ने वो राख वाली मटकी उठाई और हवेली से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह सूरज निकलते ही विक्रम नदी किनारे जाकर के वो राख बहा दी। तभी एकदम से हवा का रुख बदल गया। आसमान में अजीब सी चमक होने लगी।
विक्रम को लगा जैसे कोई उसे धन्यवाद दे रहा हो। रात होने पर विक्रम हवेली में लौट आया। कमरे की जो दीवार जिसके पीछे खजाना छपा हुआ था, वो दीवार अपने आप टूट गई थी। दीवार के पीछे पत्थरों में एक बड़ा संदूक छिपा हुआ था। विक्रम ने संदूक को खोला। संदूक के अंदर सोने चांदी के गहने, मोती और हीरे पड़े हुए थे। विक्रम यह देख करके दंग रह गया। विक्रम उस खजाने को देख करके सुन्न रह गया। विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उसने अपनी आंखों पर हाथ फेरा। विक्रम ने सोचा कहीं यह सपना तो नहीं है, परंतु यह सपना नहीं, यह हकीकत था। अब विक्रम उस खजाने वाली संदूक को उठा करके अपने गांव और अपने घर लौट आया। विक्रम ने सबसे पहले स्वयं के लिए एक आलीशान मकान बनवाया, फिर गांव के लिए स्कूल बनवाई, अस्पताल बनाए और गांव के लोगों के लिए धर्मशाला और पानी पीने के लिए प्याऊ बनवाई। मगर विक्रम ने अपनी किस्मत का राज किसी को भी नहीं बताया। लोग बातें करने लगे, अरे विक्रम रातों रात अमीर कैसे बन गया। लोगों के यह प्रश्नों को सुन सुन करके विक्रम केवल हंसता, मुस्कुराता और मन ही मन उस आत्मा को धन्यवाद कहता, जिसने अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने की कीमत पर उसे धनवान बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? इसी प्रकार की रोचक कहानी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।